सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के पीछे उत्तरदायी कारणों की चर्चा करेंगे। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि तो काफी समय से तैयार हो रही थी। वह सही है कि इसका आरंभ ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के एक महीने बाद हुआ, पर वही इसका एकमात्र कारण नहीं था। इस युद्ध के कारण तो वर्षों से यूरोप, अफ्रीका, एशिया में घटित होने वाली घटनाओं से उत्पन्न होते जा रहे थे। इसके अलावा इस युद्ध में भाग कई देशों ने लिया। इन राष्ट्रों ने इस युद्ध में भाग अपने अपने स्वार्थों को प्राथमिकता देते हुए लिया होगा, ऐसा स्वाभाविक है। तो इस कारण से इस युद्ध के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है उग्र राष्ट्रीयता की भावना। 1798 में फ्रांस की क्रांति से विश्व में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीयता की भावना ने एक ओर जहां राष्ट्रों का निर्माण किया जिनमें जर्मनी, इटली प्रमुख थे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीयता ने उग्र रूप लेकर विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक मतभेद भी पैदा किए। 1870 के बाद जर्मनी की जनता में उग्र राष्ट्रीयता के कारण इस विश्वास में वृद्धि हो रही थी कि जर्मन जाति यूरोप और विश्व की अन्य नस्लों में श्रेष्ठतम है, और दूसरी तरफ जर्मन लेखक और उनकी कृतियों तथा नेताओं के लगातार दिए जाने वाले भाषणों में भी इस श्रेष्ठता का उल्लेख होता रहा। जर्मनी का शासक विलियम सेकंड सभी समस्याओं के सैनिक उपचार में विश्वास रखता था। 1871 के बाद फ्रांस में अल्सास लॉरेन की मांग राष्ट्रीय मांग बन गई। फ्रांस के राजनीतिक नेता पोयंकर ने अल्सास लॉरेन के संबंध में कहा था कि यदि हमारी पीढ़ी अपने छीने हुए प्रदेशों को वापस पाने की आशा से नहीं जी रही है तो मुझे तो उसके जीवित रहने का कोई अन्य कारण नजर नहीं आता। यह कथन उग्र राष्ट्रीयता का परिचायक था। इटली में ट्रेंटिनो ट्रिस्ट प्रदेश ऑस्ट्रिया से प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसने इटली ऑस्ट्रिया के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भी राष्ट्रीयता की भावना के लिए चुनौती था, क्योंकि यहाँ की पोल, चेक, स्लाव, बल्गर जातियां थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहती थी। इसी राष्ट्रीयता की भावना ने ऑटोमन साम्राज्य को भी टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इन टुकड़ों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही बाल्कन युद्ध लड़े गए, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस प्रकार उग्र राष्ट्रीयता के कारण ऐसी समस्याएं पैदा हो गई जिसका निवारण युद्ध से ही हो सकता था। डॉक्टर फे ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर्स में इस उग्र राष्ट्रीयता की भावना को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मूलभूत कारणों में से एक कारण माना है। दूसरा कारण है कूटनीतिक संधियां। यूरोप में इटली और जर्मनी के एकीकरण के साथ ही गुप्त संधियों की शुरुआत हुई। बिस्मार्क को इन संधियों का जन्मदाता माना जाता है। बिस्मार्क ने अपने देश के एकीकरण के लिए गुप्त संधियां की थी ताकि यूरोपीय राष्ट्र एकजुट ना हो सके और वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा के लिए बाद में
1879 में ऑस्ट्रिया से तथा 1882 में इटली से गुप्त संधियां की और इनके माध्यम से इन तीनों का एक त्रिगुट, एक ट्रिपल अलायंस का निर्माण हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी थे। फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की चिंता में रूस से 1907 में और इंग्लैंड से 1904 में गुप्त संधियां की और इस प्रकार एक ट्रिपल एतांत का निर्माण हुआ। ये संधियां यद्यपि रक्षात्मक थी, किंतु अपने हितों को साधने के लिए गुप्त संधियों की गई, जिससे परस्पर प्रतिद्वंदिता बढ़ी और विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया और इस कारण से आगे चलकर विश्व युद्ध होना आवश्यक हो गया। तीसरा कारण है समाचार पत्रों का योगदान। किसी भी देश के समाचार पत्र उस देश की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह जनमत को भी प्रभावित करने में समाचार पत्रों का योगदान होता है। इस समय सभी देशों के समाचार पत्र बहुत सी घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे कि जनता में उत्तेजना पैदा हो गई और किसी भी समझौते को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना मुश्किल हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम II की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मन की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगी और इसी प्रकार जर्मन समाचार पत्रों में में भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े। फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के पश्चात ऑस्ट्रिया और सर्बिया के समाचार पत्रों में जिस तरीके से कटुतापूर्ण लेख लिखे गए, उससे तनाव काफी बढ़ गया और इस प्रकार अनियंत्रित प्रेस भी युद्ध का एक कारण बना। प्रोफेसर फे लिखते हैं कि सरकारी नियंत्रण के अभाव में समाचार पत्रों के द्वारा सरलता से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा सका। धन्यवाद।